माय डियर सोल फैमिली, कैसे हैं आप दोस्तों। कल 21 मई का दिन मैं इतना ज़्यादा बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एक बहुत ही पावरफुल दिन है। अधिक मास जो अपने आप में 3 साल में एक बार आता है। पुरुषोत्तम मास जो अपने आप में एक साधना का मंत्र है, गुरु का ही मंत्र है। ठीक है, साक्षात विष्णु भगवान जो गुरु, उनका ही ये महीना है। और फिर पुष्य नक्षत्र, वो भी गुरुवार के दिन आना, कोई मामूली एनर्जी नहीं होती है। उस दिन बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है। और समझ लीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी की सारी वो इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। किसी को माफ़ कर सकते हैं, किसी से माफ़ी मांग सकते हैं, और दुनिया उसके बाद हर एक चीज़ की इच्छा को आप रख सकते हैं और गुरु आपको बिल्कुल देता ही देता है। ठीक है दोस्तों, तो आज एक छोटी सी बात मुझे बोलने का मन कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि मोक्ष का अर्थ होता है उजाले की ओर आना, अंधकार से। जब सवेरा होता है तो रात का अंधेरा छट जाता है। और मेरी सोल फैमिली, जो आप लोग मुझे इतना प्रेम करते हो, तो मुझे भी कुछ देना चाहिए ना आपको, है ना। आपका इतना विश्वास है, इतना आप लोग प्रेम करते हो, तो मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है कि हर अंधकार से आपको दूर करना। इससे ज़्यादा मैं क्या दे सकती हूँ? इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकती। और मैं भी मात्र सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूँ, सिर्फ शब्द जो कि सिर्फ परमात्मा के शब्द हैं। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि हमारा डीएम, कभी कभी ऐसा होता है कि हम हमारे डीएम के लिए हमें बहुत ही इंटेंस फीलिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग होती है, हम क्रेज़ी होते हैं, और वो आपको उस प्रकार से उतना प्रेम नहीं देता, तो बहुत दर्द होता है। और ये दर्द जो आपके अंदर होता है ना, इसी ने मुझे मजबूर किया है 19 से लेकर अब तक इस बड़े चैनल को खड़ा किया है, जो इसकी नींव है कि किसी को दर्द ना हो। राइट, कि मैं कुछ और ना दे पाऊँ, कम से कम पीस में आप आ जाओ। बस मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं दे सकती, कुछ भी नहीं दे सकती, बस आपको दर्द ना हो। बस ये बात मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ। या फिर कभी डीएम हमारी ज़िंदगी में नहीं आ रहा है, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो हमारा मन भटकता है, कहता है कि मुझे सोलमेट से प्रेम हो रहा है, मुझे उसके संग वो फीलिंग आ रही है जो मेरे को पहले कभी ट्विन फ्लेम के लिए होती थी, मैं उसके संग वो पुल फील कर रही हूँ। फिर पता चला कुछ समय बाद कि अब मेरी फीलिंग उस इंसान के लिए ख़त्म हो गई है। जिस सोलमेट के साथ आपका इंटेंस फीलिंग थी, वो आज ख़त्म हो गई है। अब वापस से ट्विन फ्लेम के लिए फीलिंग आ रही है। फिर समझ में आया कि कभी कभार ट्विन फ्लेम, अब मैंने इतना इनर वर्क किया, अब मुझे कुछ फीलिंग ही नहीं लग रही कि अब मेरा ट्विन फ्लेम नहीं था वो। अब मैं पीस में आ गई हूँ। अब जो मुझे इंटेंस फीलिंग शुरू में आती थी, वो कहाँ चली गई? अब तो मुझे होती ही नहीं है। ऐसा लगता है मैं डिटैच हो गई हूँ। तो मतलब कि क्या निकल के आया? ये जो फीलिंग है, ये एक भ्रम है, एक झूठ है। और सोचिए, पूरी एंटायर ट्विन फ्लेम कम्युनिटी, या ये पूरी दुनिया में जो भी एक हर एक लड़का, हर एक लड़की किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, किस चीज़ के गुलाम हैं? सिर्फ वो थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी वो इंटेंसिटी, थोड़ी सी वो क्रेविंग, वो वैलिडेशन, थोड़ा सा वो प्यार मिल जाए। कोई कह दे कि तुम कैसी हो, कोई कह दे कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, कोई कह दे कि तुम खुश हो ना, बस क्या चाहिए? तो ये क्या है? ये फीलिंग है, बस ये एहसास है, ये इमोशंस है, और ये भ्रम है। पहले एक पल किसी के लिए प्रेम था, आज नहीं है। किसी के लिए बहुत क्रेविंग थी, आई वॉज क्रेजी लाइक एनीथिंग, आज कोई फीलिंग ही नहीं है। कभी मैं उसके लिए भाग रही थी, रात रात रोती थी, आज पता नहीं क्या हो गया, वो इतने कॉल करता है, मुझे बात तक भी करने का मन नहीं करता। एक वक्त था कि मैं उसके मैसेज के लिए तरसती थी, और आज तो ऐसा फ़ोन आता है तो ऐसा लगता है कि क्यों कॉल कर रहे हो यार, मैं बिज़ी। ये क्या है? ये क्या है? ये झूठ है ना, ये फीलिंग, इमोशंस, और सब इसी के पीछे भाग रहे हैं। अब इससे बोर हो गए, अब कोई और।
अब उससे बोर हो गए तो कोई और, मतलब दिस इज ऑल माइंड, दिस इज ऑल वैलिडेशन, दिस इज ऑल, और सब कुछ इल्यूजन है, सब चीज़ें। तो ट्रुथ क्या है? ट्रुथ है जो भी चीज़ आप न्यूट्रल होती है, बैलेंस्ड होती है, गॉड, योर सोल, ऑक्सीजन, वाटर, नेचर, नेचुरल, एंड योर पीस, योर हैप्पीनेस, योर जॉय। सिर्फ सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना? and it is all your inside, only you, it is there inside you, बस आप ही ने एक्टिवेट नहीं किया है, हमने एक्टिवेट नहीं किया है, एंड वी आर रनिंग आफ्टर समवन कि कोई हम वो उसको एक्टिवेट करे। देयर इज़ नो एक्सटर्नल रिपेयर माय डियर, देयर इज़ नो एक्सटर्नल रिपेयर। ये एक डार्कनेस है, इसके पीछे आप भाग रहे हो, और जिसका सवेरा कभी नहीं होने वाला है। तो उस डार्कनेस को दूर करने के लिए मैं ये बात कह रही हूँ, डोंट रन आफ्टर एनी इंटेंस कनेक्शन जो आपको लगता है कि इट इज़ सो ब्यूटिफुल, इट इज़ लाइक अमेजिंग, इट्स लाइक एनी थिंग। नो, द ट्रूथ इज़ एवरीथिंग इज़ इनसाइड यू, एंड दैट्स इट। और शायद एक गुरु या एक रियल मेंटोर इससे ज़्यादा सच आपको दे नहीं सकता। Everything is inside you. God is inside you. Truth is inside you. Peace is inside you. Happiness is inside you. You need to just activate it. And that's it. अब इसी चीज़ को थोड़ा और एक्सपैंड करके हमारी DFs बता रही है, हम उसे अंत तक सुनेंगे। And just feel this high vibration energy. Embody this peace. Embody this very high spiritual energy. Love you all. हेलो माय सोल फैमिली, हेलो मैम, गुड इवनिंग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने नव को खूब अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज मैं आप सबके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ जो कि SF10 शेयरफील्ड 10 से रिलेटेड है। सो मैंने अभी जस्ट 2-3 दिन पहले ही मैम से शेयरफील्ड लिया, एंड इसका एक्सपीरियंस मैजिकल था। आप लोगों के मन में सबसे पहले क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि 2-3 दिन में मैंने क्या ही इसका रिजल्ट एक्सपीरियंस कर लिया। एक्चुअली मेरे जो वर्किंग आवर्स होते हैं डे के, वो 10 आवर होते हैं, और जो मेरा वर्क प्लेस है वहाँ पे हमें लाइक यूनिवर्स की ब्लेसिंग से हमें अलाउड है कि हम एयरपोर्ट्स यूज़ कर सकते हैं गाने सुनने के लिए ना। तो मैंने क्या किया, इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, लाइक इंस्टेड ऑफ लिसनिंग द सॉन्ग्स, मैंने शेयरफील्ड 10 और जो अदर हमारे शेयरफील्ड के पार्ट है उसको कंटिन्यू सुना। जो मेरा फर्स्ट डे का लाइक एक्सपीरियंस था, तो उसमें मुझे फर्स्ट 3 आवर्स 4 आवर्स तो लाइक मेरी एनर्जी काफ़ी हाई रही है ना, मैं अच्छी एनर्जी में रही, बट धीरे धीरे मुझे पर्जिंग होना स्टार्ट हो गई। और फिर एक मोमेंट ऐसा आया जहाँ मुझे फ़ील हुआ कि बस मुझे अब स्टॉप कर दूँ मैं ये, और कुछ और सुन लूँ या कुछ और कर लूँ, समथिंग लाइक दिस। बट मैंने वहाँ गिव अप नहीं किया और मैं कंटिन्यू सुनती रही। उसके बाद डायरेक्टली सोना ही होता है। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, जब मैं उठी तो थोड़ा पर्जिंग की वजह से ऑलरेडी ट्रिगर्स कुछ एक्टिवेट हो चुके थे। तो लेकिन जो मैजिक था वो ये था कि अपने आप अंदर से सॉल्यूशन भी मिल रहा है। एक तो हम खुद को जैसे हम कभी ट्रिगर आता है तो हम खुद को अफर्मेशंस देते हैं, है ना, और तब भी हमारी एनर्जी इतनी बैलेंस नहीं हो पाती, इतनी जल्दी भी नहीं हो पाती। लेकिन उसका क्या असर था कि अगर मेरे अंदर से कुछ ट्रिगर एक्टिवेट हो रहा था तो वो अपने आप बैलेंस, लाइक 1-2 आवाज़ आ रही थी कि एक ट्रिगर वाली और एक समथिंग कुछ और अंदर चल रहा है जो कि मुझे उसका आंसर दे रहा है, बैलेंस हो रहा है अंदर ही अंदर, कोई चीज़ अपने आप ही बैलेंस कर रही है अंदर, ऐसा कुछ फील हुआ। तो फिर जब नेक्स्ट डे सेकेंड डे भी मैंने ऐसे कंटिन्यू सुना, और थर्ड डे जो आज था, तो मैं सुबह उठी, तो उठने के बाद एकदम से मुझे ट्विन फ्लेम की याद आई मेरे। तो अचानक से एक एनर्जी जो हमें ट्विन फ्लेम की मिसिंग एनर्जी हमारे अंदर चलती है, और फिर अंदर से ही एक ऐसी एनर्जी अपने आप ही फील हो कि क्यों ना इसको चीज़, लाइक मुझे से चीज़ करने की कोई नीड नहीं है, बिकॉज ही इज़ माई एक्सटेंशन,
मैं कॉन्शियसनेस हूँ और वो तो जस्ट मेरा रिफ्लेक्शन है। और मैं यहाँ किसी प्यार को पाने, किसी के पीछे भागने नहीं आई। मैं यहाँ अपने आप को हाई करने आई हूँ, अपने अपने लेवल को, अपने कॉन्शियसनेस को लाइक अपने स्तर को ऊंचा करने, अपनी जो मैं चेतना हूँ अपने स्तर को ऊंचा करने के लिए यहाँ आई हूँ। मेरा ये पर्पज़ है। वो जैसे मैं अभी आप वर्ड्स में बोल रही हूँ, बट ये चीज़ फील हो ना, अंदर ही अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है मुझे। और ये मैजिक था शेयर्ड फील्ड का, जो मैंने कंटिन्यू सुनती रही मैं। अच्छा, दूसरा मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि अभी जस्ट 1 मंथ पहले, हाँ 1 मंथ पहले मेरा थोड़ा ना ध्यान नाम जप में ज़्यादा डाइवर्ट हो गया था। मैं राधा कृष्ण जी को बहुत मानती हूँ, तो मेरा ध्यान डाइवर्ट हो गया उधर। जैसे मैं अभी अपनी कंटिन्यू शेयर्ड फील्ड को सुना, वैसे उस टाइम मैं कंटिन्यू नाम जप करती थी। नो डाउट नाम जप करने से हमें प्रोटेक्शन मिलती है। उस टाइम अगर आप कंटिन्यू नाम जप करो तब भी काफ़ी पर्जिंग्स होना स्टार्ट हो जाती है और एनर्जी तब भी हाई होती है, ट्रिगर्स एक्टिवेट होते हैं। तो लाइक जब मेरा पूरा फोकस नाम जप पे था, तब मुझे मेरी प्रॉब्लम्स का पता लगता था कि मेरी प्रॉब्लम्स ये है, लाइक अलग अलग चीज़ों के थ्रू सॉल्यूशंस भी पता होते थे। लाइक हमारे यूट्यूब पे स्पिरिचुअल गुरुज भी काफ़ी हैं, और तो जब मैं उनको सुनती थी तो मुझे मेरी प्रॉब्लम्स दिख रही है, मुझे उनको सोल्यूशन दिख रहा है, बट उस सोल्यूशन को अपने अंदर embody कैसे करना है, ये मैं नहीं समझ पा रही थी। एक बैलेंस कैसे मैं अपने अंदर लेके आऊँ। मेरे ट्रिगर्स एक्टिवेट हो रहे हैं और मुझे सोल्यूशन पता है, बट मैं उस सोल्यूशन को अपने अंदर embody नहीं कर पा रही हूँ। वो जो चीज़ थी, मिसिंग जो चीज़ थी, वो मुझे शेयर्ड फील्ड 10 से वो पावर जो थी वो अंदर ही अंदर मुझे, मेरी इनर पावर को जो एक्टिवेट किया, वो शेयर्ड फील्ड 10 ने किया, और जो शेयर्ड फील्ड के अदर पार्ट्स हैं उनने किया। तो लाइक क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सोल्स है, राइट? सबकी अलग अलग जर्नी है, सबके अलग अलग तरीके हैं। पर्पस एक ही है कि हमें मदर अर्थ की वाइब्रेशन को रेज करना है, हमें अपने आसपास की जो सोल की कॉन्शियसनेस है वो भी रेज हो, है ना? मदर अर्थ की कॉन्शियसनेस रेज हो। तो सबके तरीके अलग हैं, उनकी जर्नी डिवोशन की है, लेकिन हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। हमें अपने इनर बैलेंस को, इनर एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, जो हमारा इनर बैलेंस है मेंटेन करने के लिए प्रॉपर स्ट्रेटजीज चाहिए। ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की। और अब जब मैं डॉट टू डॉट कनेक्ट करके देख रही हूँ, गाइस, सच में आज मुझे, मतलब जब मैं ऑडियो रिकॉर्ड करी, मुझे अपने आप गाइडेंस आई कि मुझे ऐसे मैम को मैसेज करना चाहिए, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। ये गाइडेंस मुझे आज आई। और ये जो मैं आपको दोनों मैंने अपने एक्सपीरियंस बताई, ये 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले के से शुरू हो चुके थे, मतलब, है ना? तो जब मैं डॉट टू डॉट अब कनेक्ट करके देख रही हूँ, तो मुझे अब समझ आ रहा है, मे बी ये मेरा भी एक पर्पस था। यूनिवर्स ने मेरे थ्रू पहले लाइक मेरा थोड़ा रहता है माइंड कि मुझे एक्सपेरिमेंट करके देखना होता है हर चीज़ में शुरू से ही। तो मे बी लाइक शायद इस यूनिवर्स की ही मर्जी थी कि पहले मेरे को एकदम से नाम जप में डाइवर्ट कर दिया। मैंने फिर उसके जो रिजल्ट रहा उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया, फिर एकदम से मैं इसमें इतना डाइवर्ट हो गई कि कहते हैं ना, उनकी मर्जी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मे बी ये जो सारा प्लानिंग थी यूनिवर्स की थी। मैं तो जस्ट, मैम जैसे कहते हैं, मैं जस्ट इंस्ट्रूमेंट बनी। एंड लाइक मेरे को बहुत अच्छा भी फील हो रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैम एंड सोल फैमिली, लाइक एवरी पर्सन। सो कि मैं इसका पार्ट बनी। बट अब मेरे को लाइक अब समझ आ रहा है कि हाँ, यूनिवर्स की ही प्लानिंग थी। सो इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरे को एक और गाइडेंस, मतलब एक मैसेज फील हुआ था कि मुझे आप सबको बोलना चाहिए यूनिवर्स की तरफ से कि आप सबको शेयर्ड फील्ड लो, शेयर्ड फील्ड 10 और अदर पार्ट्स सारे ही मैजिकल एंड इनक्रेडिबल है, ठीक है? उनको सुनो, कंटिन्यू सुनो, तभी वो चीज़ आपके अंदर embody होगी। प्रायोरिटी अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को दो। यू आर अ कॉन्शियसनेस। हम यहाँ पे कॉन्शियसनेस है। डीएफ मोस्टली जहाँ ट्रैप फील करते हैं वो यही कि वो ऑलरेडी इतना हर्ट होते थे सारे स्ट्रगल से, कि बस उनको लास्ट में दिखते कि मुझे बस कहीं से प्यार मिल जाए, बस कहीं से प्यार मिल जाए, वैलिडेशन मिल जाए, लाइक दिस। बट शेयर्ड फील्ड 10 को सुनने के बाद मेरे अंदर से मुझे जो लाइक फील हुआ, एक डाउनलोड भी हुआ, तो मुझे एक ये चीज़ फील हुई कि मैं यहाँ कॉन्शियसनेस हूँ। मेरा जो डीएम है वो रिफ्लेक्शन है, जैसे मैम बोलते हैं, हमेशा हमें समझाते हैं, वो हमारा एक्सटेंशन है, हमारा रिफ्लेक्शन है।
हम किसी के पीछे हम किसी भी कोई सोलमेट कार्मिक कुछ भी हम किसी के पीछे भागने यहाँ बिल्कुल भी नहीं आए हैं। हम कॉन्शियसनेस है, हम फर्स्ट तो हमें अपने आप को रेज करने यहाँ पे आए हैं कि हमारी हमारी वो हमारा जो लेवल है वो रेज हो, राइट। उसके बाद नेचुरल जो भी हमारा मदर अर्थ के लिए यूनिवर्स ने जो हमारे थ्रू सोचा हुआ है वो तो हमें अब यूनिवर्स अपने आप हमसे करवा ही लेगा, ठीक है। अच्छा, एक ये कि जो भी लोग ये पार्ट नहीं ले पा रहे, शेयर्ड फील्ड 10 भी नहीं ले पा रहे और अदर पार्ट्स भी नहीं ले, वो प्लीज़ मैम की वीडियोस तो सुनिए एटलीस्ट। उनको तो अपने अंदर एम्बॉडी करो। अगर आप इस टाइम नहीं ले पा रहे हो तो बहुत सारा कंटेंट है जो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो यूट्यूब पे, एटलीस्ट आप वो तो अपने अंदर यूज़ करो। सिर्फ विक्टिम एनर्जी में पड़े रहने से कि मैं नहीं ले पा रही हूँ, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। सो अगर कोई कुछ है, जो कुछ सोल्स है जो नहीं ले भी पा रही, तो प्रे करो और अपने इंटेंशन सेट करो, चूज़ करो कि यस मुझे ये पार्ट्स लेने हैं बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ माई प्रायोरिटी। अपनी चेतना को बढ़ाने के लिए ना, जितना दर्द सह सकते हो सहो, सब छोटा है अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और एक चीज़ और जो मुझे मेरा एक यूनिवर्स ने मुझे मेरे लिए मैसेज दिया था कि आई डोंट नो मतलब मुझे वो कोट अच्छे से याद, मतलब उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग याद नहीं है, बट वो मैसेज कुछ ऐसा था कि यूनिवर्स ने हमें यहाँ हमारी प्रोटेक्शन के लिए एंजल्स भेजे हैं, हम इतने लाइक मदर अर्थ के लिए हम इम्पोर्टेंट भी हैं और हमारी प्रोटेक्शन के लिए एंजल्स को भेजा है। तो जो सैटर्न है, जो शैतान है, उसको ये मत फील होने दो कि यूनिवर्स ने एंजल्स को हमारी प्रोटेक्शन के लिए भेज के कोई गलती कर दी, कि हम अभी इतने उस पे चल रहे हैं कि अभी तो सैटर्न कुछ चाह ही नहीं रहा हमें हार्म करना। मतलब ऐसा उसको फील मत होने दो, अपने स्तर को बढ़ाओ कि हमें सामने वाले को भी कुछ लगे कि हाँ भाई यूनिवर्स के हम लोग हैं, भाई दमदार हैं ऐसे। तो ये मेरे ये मैसेज था, बस मैंने आपके साथ भी शेयर किया इसको। एंड थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच बाला दी, जो इन्होंने प्रोटेक्शन के लिए वो जो सप्लीमेंटल बनाया है, that's very good and I'm very grateful for this. And thanks ma'am, thanks my soul family, thanks the whole team of my soul purpose, my soul mission, the channel. Thank you all, thank you universe, thank you.